नमस्कार, मैं गोपाल नायक और आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव न्यूज़ 24। बात करते हैं टोंक जिले के मालपुरा कस्बे की। मालपुरा कस्बे के पुरानी तहसील मोहल्ले में 23 अप्रैल को बाइक तेज चलाने के मामले को लेकर दो समुदाय में पथराव की घटना हो गई थी। पथराव में कई महिला पुरुषों सहित पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। फिलहाल मालपुरा कस्बे में शांतिपूर्ण माहौल है। सुरक्षा की दृष्टि से जगह जगह शहर में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर और एसपी शहर की हर हरकत पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं। प्रशासन ने किसी भी सांप्रदायिक घटना के होने की बात नहीं की है। जिला कलेक्टर और एसपी ने बताया कि दो गुटों में मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके चलते पथराव जैसी घटना हुई है। लेकिन राजनीतिक गलियारों की बात करें तो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी, घटना को लेकर एक दूसरे को घेरने में लगी हुई है। चुनावी साल है और चुनाव भी नज़दीक है। कोई भी पार्टी सियासी फायदा लेने से नहीं चूकना चाहती। वैसे आपको बता दें कि मालपुरा कस्बा अति संवेदनशील इलाका है। कई बार यहाँ सांप्रदायिक घटनाएं हो चुकी है। जैसे ही मालपुरा की घटना की जानकारी सियासी गलियारों में गई तो वैसे ही राजनीतिक हलचल शुरू होने लग गई है। 2 दिन पूर्व गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश संयोजक विजय बेंसला मालपुरा पहुँचे और पथराव में घायल हुए लोगों से मिलकर उनकी कुशलक्षेम पूछी और घटना की जानकारी ली। वहीं बीजेपी ने भी घटना की जांच करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल आज मालपुरा भेजा। बीजेपी का 4 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल आज घटनास्थल पर पहुंचा और घायलों व पीड़ित परिवारों से मिला। प्रतिनिधिमंडल ने लोगों से पथराव की घटना को लेकर जानकारी जुटाई। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़, टोंक सवाई माधोपुर सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया, विधायक मदन दिलावर और मालपुरा टोडा विधायक कन्हैयालाल चौधरी शामिल रहे। सांसद राज्यवर्धन सिंह ने पथराव की घटना को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन सब घटनाओं के पीछे राजस्थान सरकार की कमजोरी है। गहलोत सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण ही प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही है। वहीं पीड़ित परिवारों ने सीसीटीवी कैमरे और पुलिस चौकी लगाने के साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र पराना, जिला प्रमुख सरोज बंसल, बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष त्रिलोक चंद जैन, पालिका अध्यक्षा सोनिया सोनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभाष गालव, राजकुमार जैन, मनीष सोनी, पूर्व बीजेपी शहर मंडल अध्यक्ष दिनेश विजय, रमाकांत पटेल, चंद्र प्रकाश नायक, महावीर सिंह काटोली, योगेश गुर्जर सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए एक खास रिपोर्ट। आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर यहाँ पर मालपुरा में जो दंगे हुआ, जिस तरह से मारपीट करी एक समाज ने, उसकी तहकीकात के लिए मालपुरा के पुरानी तहसील के गुजरों के मोहल्ले में यहाँ पर आए। यहाँ पर आने के बाद जिन लोगों को चोट लगी, महिलाओं से जो बातचीत करी, एक बिल्कुल भयावह दृश्य देखने को यहाँ पर मिल रहा है। बिल्कुल एक तरफा हमला हुआ, बिना उकसाए बल्कि कारण दिया गया। यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाई गई, हॉर्न बजाया गया, लड़कियों को छेड़ा गया, लड़की की चोटी खींची गई, उसके हाथ पकड़े गए। ये बार बार हुआ और ये करने के बाद में जब उसके पिता या उसके माता पिता ने गुजारिश करी कि ऐसा नहीं करिए, समझाने की कोशिश करी, तो वो व्यक्ति यहाँ से वापस गया और वापस जाकर भीड़ आई और भीड़ तैयार थी। उनके पास तलवार, डंडे, ये सब तैयार थे उनके पास। पथराव हुआ भारी। उस पथराव का असर अभी भी लोगों के घरों के छतों पे दिख रहा है। छत टूटी हुई है, ज़मीन के ऊपर ईंट की वजह से पूरा लाल हुआ है। लहूलुहान मिट्टी में मेरे को खून देखने को मिला। यहाँ तक कि बहू, बेटियाँ, लड़कियाँ, बूढ़ी औरतें, किसी को नहीं छोड़ा गया। गाय भैंसों को तक यहाँ नहीं छोड़ा गया।
और उसमें देखने समझने की बात यह है कि जो पुरुष थे यहाँ पर वो सब बाहर काम पे गए हुए थे, यहाँ पे केवल महिलाएं थी। और आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें करीबन 100 से 150 एक समाज के लोग तलवार और लाठियां लेकर पत्थर बरसाने यहाँ पर आए हुए थे। लोगों के घरों के अंदर तक घुसे, मारा पीटा उनको। जब दरवाजे बंद कर दिए गए तो दरवाजे तोड़ने की कोशिश करी गई तलवारों से। ये हमें यहाँ पर देखने को मिला है। पुलिस ने काम करा, यहाँ पर आए, लेकिन उन्होंने अभी इनको FIR दर्ज करी है। मैं चाहूँगा कि जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर जो मारपीट हुई है, उसकी धारा भी हो। पुलिस के ऊपर जो हमला करा गया है, एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, उसके वो धारा भी लगाई जाए। एक व्यक्ति है नाथू सिंह जी, उनके ऊपर जो हमला हुआ वो ऐसा हुआ है सर के ऊपर जैसे किसी ने फरसा मारा हो। वो जयपुर अस्पताल में थे, अब वो वापस आए हैं, उनकी हालत गंभीर है, उनका हाथ भी टूटा हुआ है, आपने अपने वीडियो में देखा होगा। मर्डर अटेम्प्ट हुआ है, तो ये सारी धाराएं लगनी चाहिए। अब बचाव के लिए यहाँ पर महिलाओं ने जो बचाव अपनी करने की कोशिश करी, उनके ऊपर एक FIR कराई है दूसरी समाज ने। बड़े ताज्जुब की बात है। ये पुलिस को देखना पड़ेगा कि जो अपनी रक्षा के लिए अपने घरों के अंदर रक्षा नहीं कर पाए, तो फिर ये कैसा कानून है? और अगर ऐसा कानून है तो अंधा कानून है। तो पुलिस अपनी अभी तहकीकात करेगी। अभी मात्र FIR हुई है, पुलिस तहकीकात करेगी। मैंने सुना है यहाँ पे लोगों से कि ऐसे लोगों के बच्चों के नाम दर्ज हुए हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो यहाँ पर उपस्थित भी नहीं थे, कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हैं, उनके नाम दर्ज हो गए हैं। दूसरे तरफ वाली जो पार्टी है उन्होंने नाम दर्ज कराए हैं। ये तहकीकात के अंदर पुलिस इस बात को ध्यान रखे। अब ये जो पूरा माहौल जो है ये तुष्टीकरण के कारण है। ये यहाँ मैंने ये भी सुना है, एक बड़े बूढ़े बुजुर्ग जांगिड़ जी मुझे मिले, बिल्कुल बूढ़े हैं, उनके पाँव पे चोटें आई हैं, उनको मारा गया। ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति जो खड़ा नहीं हो सकता, एक डंडी लेकर खड़ा हुआ है, उसको पीटा गया। ये कहाँ की बहादुरी दिखा रहा है एक समाज? और वो व्यक्ति बोल रहा है, उसके बच्चे बोलते हैं यहाँ से आप आ जाओ, शहर में आ जाओ। वो छोड़ने को तैयार नहीं है अपना घर जहाँ वो पैदा हुआ है। मैं ऐसे व्यक्ति के ऊपर गर्व करता हूँ कि जो अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। ये पूरा माहौल ये तुष्टीकरण का माहौल है, और ये उसी पार्टी से कराया जा रहा है जिसने भारत का विभाजन करा, एक पाकिस्तान को जन्म दिया। ये कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान बनाया, और आज भारत के अंदर कई सारे मिनी पाकिस्तान बनाए हुए हैं इन्होंने। ये बिल्कुल नहीं होने देंगे हम। ये तुष्टीकरण जिसके अंदर एक समाज के वर्ग को खुली छूट मिल जाती है, ये बिल्कुल गलत है। और ये प्रशासन की कमजोरी है, ये राजस्थान की सरकार की कमजोरी है, उनकी तुष्टीकरण है, जिस कारण से ये हो रहा है। यहां पर ऐसा शासन होना चाहिए जहां सब बराबर हों। अभी आपके साथ हम गए, मस्जिद तक गए, मस्जिद के आगे एक भी हिंदू समाज के व्यक्ति ने कदम नहीं रखा, ना ही मस्जिद को चोट पहुंचाई गई। तो ऐसे जब हिंदू समाज ऐसा कर रहा है तो दूसरा समाज दुस्साहस कैसे कर सकता है? और यह दुस्साहस तभी कर सकता है जब प्रशासन या तो साथ में हो या कमजोर हो, और यह हम नहीं होने देंगे। यहां पर तुरंत नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। ये असामाजिक तत्व ये धर्म के नाम पे नहीं कर रहे, मैं आपको बता देता हूं, ये भारत को तोड़ने के लिए कर रहे हैं। तो ये राष्ट्र की सुरक्षा को हानि पहुंचाना चाहते हैं। ये हर मालपुरा के अंदर, भारत के हर मालपुरा के अंदर इस तरह की घटना करना चाहते हैं ताकि भारत अंदर से असुरक्षित हो जाए। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए। बहुत सारे वीडियोस बने हैं, पुलिस उन चेहरों को पहचाने और उन चेहरों को पहचान कर उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाए। तुरंत कार्रवाई हो, यहां पर पुलिस की चेक पोस्ट यहां पे लगे। और परिवार पलायन के लिए मजबूर हो, यहां पर लोग जो पलायन कर रहे हैं उनको मजबूर करा जा रहा है। उसके लिए माहौल सही करना बहुत ज़रूरी है, और माहौल तभी सही हो सकता है जब सुरक्षा का माहौल हो। हम चाहते हैं कि देश के अंदर हर बच्चा पढ़े, हर समाज का बच्चा पढ़े, हर धर्म का बच्चा पढ़े और आगे बढ़े, अपने परिवार को आगे बढ़ाए, अपने देश को मजबूत करे। ये नाटक नहीं चलेगा यहाँ पर, इस तरह का दुस्साहस नहीं चलेगा। जो जंग करना चाहते हैं उन्हें जंग यहाँ पर कानून उनका जंग करेगा, कानून उनकी खिलाफत करेगा। और अगर अभी कानून कमज़ोर है तो जल्द ही कानून को भी मजबूत बनाया जाएगा। यहाँ पर
जो गलत काम कर रहा है उसके ऊपर कानून पूरी तरह से प्रभावी होगा। ये मैं आपको भी और मेरे पीछे बैठी जितनी महिलाएं हैं, ये सपना, ये बेटी यहां पर जिसकी चोटी खींची गई, एक और यहां पर है मंजू, ब्लाउज तक उसका खींचा गया, उसका मंगलसूत्र तोड़ा गया। रोशनी नाम है आपका। इस तरह के अनेकों उदाहरण है यहां पर। यह तुष्टीकरण की राजनीति है। अलगाववादी राजस्थान में फैलते जा रहे हैं, दूसरे राज्यों से इनको मार पड़ रही है, अलगाववादी सारे भाग के राजस्थान आ रहे हैं, यहां पर इनको संरक्षण मिल रहा है, यहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, यहां हिंदुस्तान की रोटी खाकर पाकिस्तान को जिंदाबाद कर रहे हैं। ये लोग धर्म के नाम पर नहीं, इनको चुनना पड़ेगा। ये राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। मैं पुलिस प्रशासन और राजस्थान के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं, उन्हें जनता की तरफ से सचेत कर रहा हूं कि पाप का घड़ा भर चुका है, अब और नहीं सहेंगे। ऐसे अनेक मालपुरा बन रखे हैं राजस्थान के अंदर। ऐसे लोग जो गर्दन काटने का वीडियो बना सकते हैं, जो इन धर्म स्थलों से लड़ने के लिए बात कर सकते हैं, खुलेआम मौलाना धमकी देते हैं, ऐसा राजस्थान में नहीं चल सकता। पाप का घड़ा बढ़ गया है, अब इसको हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। कानून प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, यहां पर जनता की तुरंत रक्षा करे। सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए। मैंने सुना है कोई अध्यापक का नाम आया है दूसरे समाज का, जो 1 घंटे पहले अपना घर छोड़ के चला गया था, यानी पहले से तय हुआ था कि इस तरह का कार्यक्रम होगा यहां पर। उसके ऊपर पूरी तहकीकात होनी चाहिए। और एक बार मैं फिर कह रहा हूं, जनता की तरफ से गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रशासन को सचेत कर रहे हैं हम। ये नहीं चलने देंगे और प्रशासन का कोई भी अधिकारी जिसका हाथ इसमें साथ में होगा, उसको भी पूरी तरह से सजा मिलेगी। नए भारत के अंदर आप देख रहे हैं किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां पर है वहां पर काम हो रहा है। उसी कारण से तो लोग अपने गर्दनों में तख्ती, जो गुंडे बदमाश हैं, अपनी गर्दनों के अंदर तख्ती डालकर जेल जाने को तैयार हैं। जो गलत आदमी है, जो गलत काम कर रहा है, उसको नहीं बख्शा जाएगा। कानून को बदलने की जरूरत पड़ी तो कानून बदला जाएगा, लेकिन व्यक्ति को जो अवैध काम कर रहा है, जो गुंडागर्दी कर रहा है, अलगाववाद फैला रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा को अगर चुनौती दे रहा है, उसे नहीं बख्शा जाएगा। आपको मैं स्पष्ट कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को हम यहां से जाकर रिपोर्ट देंगे पूरी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप तय करेगी कि यहाँ या और भी जो और जगह हैं जहाँ की रिपोर्टें आ रही हैं उस पर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन हम इस घटना की पूरी ट्रैकिंग करेंगे। यहाँ पर जो अभी FIR हुई है, हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो पूरी तरह से इस घटना को फॉलो करेंगे कि क्या कार्रवाई कर रही है पुलिस। यहाँ पर जो चेक पोस्ट लग रही है, क्या वो लगातार लगी हुई है, क्या चेक पोस्ट यहाँ पर परमानेंट हो रही है, यहाँ पर सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लग रहे हैं, या हर तरह से इसको फॉलो करा जाएगा। लीडरशिप से फर्क पड़ता है। जो गृह मंत्री है, जो मुख्यमंत्री है, उनके आदेशों से फर्क पड़ता है और वो काम नहीं करते, उसका भी वो भी दिखाई देता है, जैसे आज राजस्थान में दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने आपको स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजस्थान के अंदर ये नहीं चल सकता, और जो ये कर रहे हैं, जिन्होंने अपने घरों के अंदर लाठी डंडे तलवारें रखी हुई हैं, जिन्होंने मस्जिदों के अंदर लाठी तलवारें पत्थर बंदूकें रखी हुई हैं, वो सचेत हो जाएं। इन धर्मस्थल को इस तरह से गलत उपयोग नहीं करना चाहिए और हम नहीं करने देंगे। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये कुछ बदमाश हैं जो बाकी पूरे समाज को बदनाम कर रहे हैं। तो हर समाज का व्यक्ति जो पढ़ा लिखा समझदार है, उसको ऐसे लोगों को अलग थलग कर देना चाहिए। अभी से शुरू हो जाइए, ये नहीं चलने देंगे और चिन्हित करके पकड़ेंगे, और उनका घर, उनकी पूरी जायदाद, उनके ऊपर पूरा कानून का फोर्स लगेगा। हिसाब से औरतों के साथ जो हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत ही शर्मनाक है। और अभी जिस हिसाब की FIR हुई है,
हमने इस बात के लिए भोगी हैं लोकल सांसद होने के नाते कि एफआईआर में जो बच्चे जयपुर पढ़ाई कर रहे हैं, जो अजमेर पढ़ाई कर रहे हैं, जो यहाँ है भी नहीं, उन बच्चों के नाम भी एफआईआर में डाल दिए गए हैं। हमें ताजुब इस बात का बार बार इस बात की रिक्वेस्ट करनी पड़ती है पुलिस से कि इनके नाम को निकाल दो। हम अपने नाम निकलवाते हैं, दूसरे वाले अब से पहले फ्री हो जाते हैं। तो अभी डीएसपी से भी प्रशासन ने कि यहाँ पर परमानेंट चौकी होनी चाहिए, कैमरे लगने चाहिए और जो ये हुआ है इसकी निष्पक्ष जांच हो ताकि जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ एसपी से एक बार बात की, रात भी मैंने बात की थी, अभी बात करेंगे क्योंकि क्या ही अभी यहाँ चोरी का मामला भी आया है। अभी जिस हिसाब से लड़की के साथ बदतमीजी हुई है ये भी ना बताई है। और मैंने अभी सबके सामने कहा कि जो जहाँ तक हमारे लोग रहते हैं, अभी पहले जैन समाज के साथ ये नौबत हुई थी, जैन समाज यहाँ से पलायन करने को मजबूर था। अभी जो अपने सामने एक जांगड़ समाज का आदमी, जो बुजुर्ग आदमी है, उस सब ने अपनी दास्तान बताई कि मेरे बाकी परिवार के लोग यहाँ से निकल गए, मैं अपनी ज़मीन पे पैदा हुआ हूँ, इसे मैं रहूँगा। उसके घुटने टूटे पड़े हैं, सारे पीढ़ियों में पत्थर लगे पड़े हैं, इससे बड़ी और हमारे लिए बदतमीजी क्या होगी। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ जो भी यहाँ रहता है आदमी अपने आप उस हिसाब से रहे कि सबके साथ मिलकर रहे, ऐसी ना करें जिस हिसाब से औरतों के साथ हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक की बात है। और मैं आपको फिर बता दूं, टोंक जिले की घटना है, बाछेड़ा में गुजर बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, तब किसी 3 एमएलए नहीं बोले। आज ये जो घटना हुई है, कोई 3 एमएलए लोकल जो हैं एक भी शब्द नहीं बोल रहा। ताजुब इस बात का है, जिस दिन वोट मांगते थे तो सब आ जाते हैं, और आज एक बार भी हमारी एससी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था तब भी हमने पेश हुए थे, तभी हमने धरना प्रदर्शन किया था। बाछेड़ा में जो हुआ था गुजर बच्ची के साथ बलात्कार, उसमें भी हम हुए थे। और आज इस समाज के साथ जो हुआ है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी शर्मनाक बात नहीं हो सकती। लेकिन एक भी एमएलए नहीं बोलता, एक भी, सिर्फ चोरी में बोलेंगे, बाकी यही नहीं बोलते। देखो, ये देखने, सुनने और बातचीत करने पर लगा है कि मालपुरा में हमको भी अंदेशा है, सबको अंदेशा है कि यहाँ आईएसआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सीमे के लोगों का, बहुत सारे लोगों का जमावड़ा है। और योजनाबद्ध तरीके से कुछ समय अंतराल के बाद हिंदू समाज पर हमला करके इनकी यहाँ संपत्तियों पर कब्जा करने का षड्यंत्र चल रहा है ताकि इस मालपुरा को हिंदू विहीन किया जा सके। और कांग्रेस जो सरकार है उसमें प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही है, क्योंकि जब इन पर कार्रवाई की बात आती है, दोषी पाए जाते हैं, तो मुख्यमंत्री डीजीपी के कान में कहता है ये मुसलमान जो बदमाश हैं भैया, ये हमारे मेंबर हो सकते हैं, वोटर हो सकते हैं, इसलिए इस पर देखभाल कर काम करना सिमी के लोग, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग, आईएसआई के लोगों पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होना चाहिए। यदि मुख्यमंत्री, मेरी बात झूठी है तो मुख्यमंत्री खुद सघन हथियार अभियान आदेश देकर के चलवाए। मैं तो ये कहता हूँ हिंदू को घरों की भी तलाशी ले, मुसलमानों के घरों की भी तलाशी ले, मुसलमानों की मस्जिदों की, मदरसों की, उनके घरों की तलाशी लिए। यहाँ टनों से अवैध हथियार निकलेंगे जिनसे ये हमला करने पर हमेशा तैयार रहते हैं। जो घटना है पूर्व नियोजित है। मैं पूर्व नियोजित इसलिए कह रहा हूँ कि 1-2 लड़कों को पहले मोटरसाइकिल से जोर जोर से घुमाया, फिर किसी ने रोका तो उनके साथ बदतमीजी की। वो लड़के थोड़ी देर में गए और थोड़ी देर के बाद 100, 150, 200, धीरे धीरे 500 लोगों ने आकर के यहाँ हमला कर दिया। माँ बहनों के साथ छेड़खानी की, घर में घुस करके मारा, पीटा, हवाई फायर किए, मारने के लिए फायर किए, लेकिन भगवान की कृपा से वो बच गए हैं। लेकिन पुलिस जो आई वो भी इतनी अल्प थी, वो भी खुद अपने आप को बचाने में लगी रही, वो और कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। और जो पुलिस जाब्ता डीवाईएसपी ने मांगा होगा वो लगभग 2 घंटे के बाद आया। यदि यहाँ की महिलाएं शायद डीवाईएसपी को न बचाए तो उसकी भी हत्या हो सकती थी। यानी डीवाईएसपी की भी हत्या करने की कोशिश की गई थी यहाँ के लोगों के साथ साथ। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से, गृह मंत्री से, डीजीपी से और नीचे के अधिकारियों से मांग कर रहा हूँ कि यहाँ एनएसए लगाया जाए और इस सारे लोगों को राउंड अप किया जाए। ये घर जो दिखाई दे रहा है आपको, रहीम का है, करीम का है, इस्माइल का, ये टीचर है। ये कुछ समय पहले ही
योजना बना करके घर के ताला लगा करके सब घर वालों को लेकर के गायब हो गया है, क्योंकि योजना बनी होगी और योजना बनी इसीलिए गायब हो गया, आज तक नहीं आया है। और इसने ही योजनाबद्ध तरीके से सब पर हमला करवाया है और इस परिवार ने ही झूठे एफआईआर में ऐसे लोगों के नाम लिखाए हैं जो यहाँ मालपुरा शहर में थे ही नहीं।